हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया एकदम मज़ा में। सर आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय पढ़ रहे हैं। अपने 10वें विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा आज 6वीं क्लास है, लेक्चर नंबर 6 है। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिविजन करते कि सर हमने पढ़ा क्या था, उसके बाद देखते कि सर आगे हमें पढ़ना क्या है। सर पीछे से देख लो ना कि हम लोग रासायनिक जो है ना, रासायनिक समीकरण पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। फिर मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाना स्टार्ट किया था। यहाँ से आप लोग देखो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मतलब कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती है। उसमें से पहला पढ़ा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। फिर इसमें क्या होता है, अभिकारक दो या दो से अधिक होगा और उत्पाद एक ही बनेगा, मतलब अभिकारकों का संयोग हो जाएगा, अभिकारकों का संयोग हो जाएगा, योग हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, हमारा उत्पाद बनेगा, मतलब एक उत्पाद बनेगा। आपको बातें अगर क्लियर हो कि एक ही उत्पाद बन रहा है, उत्पाद एक ही बन रहा है। अभिकारक दो से दो या ज़्यादा हो सकता है, पर उत्पाद एक ही बनेगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। दो या अधिक अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, जो मिलता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये बातें हमने पिछली कक्षा में मतलब पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। सर कुछ उदाहरण देखे थे कि कैसे कैसे दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। आगे हमने क्या पढ़ा था सर, ये पढ़ा था कि अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसका जस्ट उल्टा, उसमें दो या दो से ज्यादा मिलके एक बन रहा था, अब इसमें एक से दो या दो से ज्यादा मतलब उसमें जुड़ रहा था, इसमें टूट रहा है। पर ये कैसा है, किसी पदार्थ की उत्प्रेरक मतलब किसी के प्रभाव में टूटेगा, अपने आप नहीं टूटेगा, किसी के प्रभाव में टूटेगा। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। बात समझ में आ रही? पिछली क्लास की बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस रिवीजन करवा रहा हूँ, एक आध नजर डाल देते हैं। सर विद्युत के प्रभाव में होगा तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश के उष्मा के प्रभाव में होगा तो उष्मा अपघटन, प्रकाश के प्रभाव में होगा तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। सर उसके बाद देखे थे कि प्रकाश के प्रभाव में ना एक Cl मतलब सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही थी। मतलब प्रकाश अगर पड़ गया, ये जो है ना सिल्वर क्लोराइड, प्रकाश जब पड़ जाता था तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में अलग हो रही थी। तो इसके लिए सर इसको फिर रखा कैसे जाए अंधेरे में, अंधेरे में रखने के लिए सर इसको क्या किया गया, हाँ, काले रंग की बोतल में रखा गया, ताकि इसमें सूर्य की प्रकाश या अदर कोई प्रकाश ना पड़े और ये रिएक्शन ना करे। क्लियर बातें हैं? सर आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है सर, आज हमें पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया। सर दो हम पढ़ चुके, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा अपघटन अभिक्रिया, तीसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। सर हमें वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया। आप लोग अगर ध्यान दो, थोड़ा भी अंतर नहीं है। जो चीजें अपघटन अभिक्रिया में हुई वही चीज वियोजन अभिक्रिया भी है। जो चीजें अपघटन अभिक्रिया है वही वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या था सर, एक कोई भी पदार्थ था, वो क्या हुआ, उत्प्रेरक की प्रभाव में, किसी भी उत्प्रेरक के प्रभाव में, सर उत्प्रेरक वहां क्या था सर, कभी ऊष्मा, कभी विद्युत, ठीक है, कभी प्रकाश उत्प्रेरक हुआ करता। तो कोई भी एक पदार्थ टूट जाता था दो या दो से ज्यादा पदार्थ में, कभी भी एक पदार्थ टूट जाता था दो या दो से ज्यादा पदार्थों में, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, हाँ, एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बना दे, इसी को क्या बोले थे, अपघटन अभिक्रिया। सर अब इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। इसी को ही बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। सर 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 क्या कर रहे हो, अलग अलग फिर क्यों पढ़ा, जब एक ही चीज है तो अलग क्यों पढ़ा रहे हो? थोड़ा सा अंतर है, उसी को पहचानते हैं, एक तरफ लेते हैं अपघटन अभिक्रिया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपघटन
अभिक्रिया, दूसरी तरफ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। दोनों में समझते हैं कि क्या अंतर है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। सर ध्यान से आप लोग अगर देखोगे अंतर आपको साफ नजर आएगा। सर अपघटन अभिक्रिया में भी कोई एक पदार्थ किसी के प्रभाव में उसको उत्प्रेरक बोलेंगे, उत्प्रेरक या किसी के प्रभाव में टूट के दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाएंगे। सर वियोजन में भी ऐसा ही होगा, कोई एक पदार्थ उत्प्रेरक के प्रभाव में टूट के दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाएंगे और ये सर अपघटन कहलाएगा। अब ये वियोजन। सर इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या सर? इसमें जब उत्प्रेरक हटा लोगे ना, अभिक्रिया के बाद अगर उत्प्रेरक हटा लिए, किसके बाद? जब उत्प्रेरक हटा लिए, उत्प्रेरक हटा लिए, अभिक्रिया हो गई, हम उत्प्रेरक हटा लिए, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उत्प्रेरक हटा लिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अभिक्रिया हो गई तो अब उत्प्रेरक को हटा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट इसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर? अगर उत्प्रेरक हटा लिए, अगर उत्प्रेरक हटाए इसमें ना, तो अभिक्रिया जो बना फिर से वो पहले जैसा पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। तो अगर उत्प्रेरक हटा लिया जाए सर, वियोजन अभिक्रिया से जो चल रही है उससे उत्प्रेरक हटा लिया जाए, ये उत्प्रेरक हटा लिया, अगर उत्प्रेरक हटा लिया जाए, हटा लिया जाए तो अगर उत्प्रेरक हटा लिया जाए तो क्या होगा? ये पहले जैसी अवस्था में पहले जैसे पदार्थ बन जाएंगे, पुनः पहले जैसा पदार्थ, पहले जैसा पदार्थ बनना स्टार्ट हो जाएगा, पदार्थ बनना शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये इसमें क्या है? इसका डिफरेंस है, मेनली ये डिफरेंस है सर। इसमें इसका डेफिनेशन नहीं आ रहा सर, इसका डेफिनेशन भी इसी से बनेगा सर। कैसे? कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? वियोजन अभिक्रिया जो है उसकी परिभाषा बता रहा हूँ कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से ज्यादा पदार्थ बनाएंगे, पर अगर उत्प्रेरक को हटा लिया जाए तो वो फिर पहले जैसे पदार्थ बन जाएंगे। अगर उत्प्रेरक को हटा लिया जाए तो फिर वो पहले जैसा पदार्थ बन जाएंगे। ये बात एक अंतर है अपघटन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में। तो हम लोगों ने कितनी अभिक्रिया पढ़ ली सर? 3 तरह की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिए है सर। पहला योगात्मक अभिक्रिया। सर योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है? किसी दो पदार्थ का योग हो जाए, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है सर, ये क्या होता है? किसी ना किसी के, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया हो गया सर। उसके बाद क्या है सर? योगात्मक अभिक्रिया देखो, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया है, देख लो। यस, किसी दो अलग अलग पदार्थ का जुड़ के एक ही पदार्थ बनेगा। दो या दो से ज्यादा पदार्थ जुड़ेगा, एक ही पदार्थ बनाएगा, मतलब इनका क्या हो रहा है? योग हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। और सर अगर टूट जाए ना, अगर टूट जाए किसी के प्रभाव में टूट जाए, किसी के प्रभाव में टूट जाए, तो इसको क्या कर बोलेंगे सर? अपघटन अभिक्रिया। सर अपघटन और वियोजन में क्या अंतर है? सर अपघटन और वियोजन में दोनों ही उत्प्रेरक काम करते, दोनों में ही उत्प्रेरक होगा, ऐसे तो टूटेगा नहीं। दोनों में उत्प्रेरक डालना है, दोनों में उत्प्रेरक डाले, किसी न किसी के प्रभाव में टूटेगा। कोई भी पदार्थ है किसी न किसी के प्रभाव में डाल, चाहे तो ताप बढ़ा दिए, तो चाहे तो प्रेशर बढ़ा दिए, दाब बढ़ा दिए, चाहे तो टेम्परेचर बढ़ा दिए, इस तरह के भी उत्प्रेरक हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर जब भी उत्प्रेरक काम में लाए सर, अभिक्रिया हो गई, उत्प्रेरक हटा दिए, कोई बात नहीं, अभिक्रिया संपन्न हुई। पर यहाँ जैसे ही उत्प्रेरक को रिमूव करोगे, हटाओगे, तो अभिक्रिया हो जाना है वो पहले जैसा पदार्थ बनना स्टार्ट करेगा, फिर ए बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभिक्रिया क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, दोनों तरफ से चलने लगी। ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया इधर भी हो रही, मतलब फिर बी और सी से ए बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये लगेगा कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
ये कैसा अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। ये बातें भी क्लियर है। सर आगे क्या है? तीन तरह की अभिक्रिया हम देख चुके हैं। आगे क्या है? आगे जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। सर है क्या? है क्या सर? है ये है विस्थापन अभिक्रिया। इससे बार 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर विस्थापन अभिक्रिया दो तरीके से होते हैं। सर एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, अगर एक पदार्थ का विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना। ठीक है, एक किसी चीज को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, यही है क्या? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है सर, विस्थापन अभिक्रिया दो तरीके से हो सकते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अगर एक पदार्थ का विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया या नॉर्मली विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा यानी कि दो पदार्थ के एक साथ में हो जाए, क्या विस्थापन हो जाए, तो उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहला हम लोग पढ़ने की, चौथा हो जाएगा ना, क्या पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ध्यान से समझो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन है और बढ़िया टॉपिक है। सर इसमें देखो ना, मैं समझा रहा हूँ क्या है ये, कैसे काम करता है। सर कोई भी एक था, ए बी पदार्थ था। सर इसमें क्या हुआ? एक अलग पदार्थ सी आया और उससे जुड़ा। ठीक है, और सी ने क्या किया? ए को यहाँ से विस्थापित कर दिया, मतलब यहाँ से हटा दिया। मतलब एक खुशहाल जिंदगी थी, एक कोई आया तीसरा, इसको हटा दिया। मतलब इसको क्या किया? हटा दिया, रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया और खुद इसकी जगह आ गया। मतलब ये जो बी से जुड़ा हुआ था ना, ये सी अब जुड़ गया बी से और क्या बना लिया? सी बी बना लिया। और सर ए को कर दिया धक्का मार के बाहर, चल निकल। तुम्हारा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। इसकी जिंदगी से तुम्हारा क्या हो गया? इसके लाइफ से तुम्हारा क्या हो गया? विस्थापन हो गया। अब वहां मैं रहूंगा। ये किसने कहा? ये अलग से मिलाए हुए पदार्थ का। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या हुआ? विस्थापन हुआ और ये पदार्थ क्या हुआ? विस्थापित पदार्थ हो गया, इसका विस्थापन हो गया और यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब आप लोग कुछ एग्जांपल लो। देखो जैसे Zn है प्लस FeSO4। ठीक है, और क्या है? Fe है प्लस ZnSO4। सर क्या कर रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या दिखाना चाह रहे हो? तुम ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है। इस सर कभी जो है ना ये जिंक इसको हटा पाएगा क्या? क्या सर Fe जिंक को हटाएगा या जिंक Fe को हटा पाएगा? सर Fe बोले तो लोहा आयरन, जिंक बोले तो दस्त। ठीक है सर, क्या जिंक Fe को हटाएगा? क्या जिंक Fe को हटा पाएगा या Fe जिंक को हटाएगा? कौन ज्यादा पावरफुल है? मतलब ज्यादा पावर वाले कम पावर को हटाएंगे ना। ज्यादा पावरफुल जो अधिक क्रियाशील है, मतलब ज्यादा पावरफुल का मतलब यहाँ बोले तो अधिक क्रियाशील, मतलब अधिक क्रियाशील। इसमें दोनों में से कौन है? कौन किसको हटा पाएगा? क्या Fe जिंक को हटा के FeSO4 बनाएगा या फिर जिंक Fe को हटा के जिंक SO4 बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा? बातें समझ में आ रही है, पर करेंगे कैसे सर? कैसे हमें याद रहेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है? तो उसके लिए आप लोग क्या करो, एक चार्ट याद करो। सर चार्ट क्या है? सर जो जितना ऊपर वो उतना पावरफुल, जो जितना ऊपर उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक, जो जितना ऊपर उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक। ऊपर जाते जाएगा क्रियाशीलता बढ़ते जाएगी। सर ऊपर जाते जाएगा क्रियाशीलता बढ़ते जाएगी। अब यहाँ आप लोग देखो सर, जिंक यहाँ है, Fe यहाँ है, जिंक यहाँ है, Fe यहाँ है। मतलब जिंक ऊपर है तो ये
ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब सर यहाँ जो है ना, मतलब क्या है, यहाँ जो है ये जिंक जो है ना, ये Fe को हटाएगा, पर Fe जिंक को नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा पावरफुल है। जिंक Fe से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्या हो जाएगा सर, जिंक Fe की जगह पे आ जाएगा और Fe को क्या करेगा, बाहर धक्का मार देगा, उसको विस्थापित करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, जिंक SO4 बन जाएगा प्लस Fe बन जाएगा, प्लस Fe बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या ये अभिक्रिया हो पाएगी, जब इसको हटा ही नहीं पाएगा, मतलब Fe का F ही रह जाएगा और जिंक SO4 का जिंक SO4 ही रहा। क्या अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया हुआ, क्या अभिक्रिया हुआ सर, जो था वही मिला, मतलब अभिक्रिया नहीं हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। सर एक नया पदार्थ आता है, एक नया आदमी आता है और पहले से रह रहे आदमी को हटा के उसके जगह पे आ जाता है। पहले से रह रहा था कौन, Fe, उसको हटा दिया और उसके जगह पे खुद आ गया, उसके जगह पे खुद आ गया, मतलब उसका क्या हुआ, विस्थापन हो गया। उसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। इस तरह से क्या हुआ, इसका विस्थापन हुआ। मतलब सर कुछ 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 अब आ रहा है, कौन किसको करेगा ये तो आप पहले से और थोड़ा सा ट्रिक बता दो कुछ से, हमको इतना कैसे याद होगा। हाँ सर, इसका क्या ट्रिक हो सकता है सर, थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रख पाओ तो रख लो। सर हाइड्रोजन का देखो पोजीशन, सर योग क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और क्या है, फेरस, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरीके से आपको नाम तो याद होने चाहिए, आपने 9वीं कक्षा में ही पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काम में आता है, इंपॉर्टेंट है, काम में आता है। सर कुछ कर लिख दो, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। सर इसको बोलते हैं सोडियम, सर इसको बोलते हैं कैल्शियम, सर इसको मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, इसको जिंक, इसको आयरन तो लोहा, सर इसको लेड, या फिर मरकरी बोल दो, पारा बोल दो, पारा बोल दो। ठीक है, इसको हाइड्रोजन, सर इसको कॉपर, इसको सर थोड़ा सा मिस्टेक, इसको लेड बोलते हैं, लेड, सॉरी। हाँ पारा तो यहाँ है सर, क्यों ऐसा हुआ, ट्रिक देखो ना अभी। ये क्या है, सिल्वर, ये गोल्ड। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखो क्या है सर, क्या है पहले सर, कालू, देखो कालू ने कार मांगी, ठीक है, कालू ने कार मांगी, आगे जिसका फटा, ए से आगे, जेड से जिसका, एफ से फटा, ठीक है, फटा पुराना है, आगे जिसका फटा पुराना है, ठीक है। क्या बोले सर, कालू ने कार मांगी, आगे जिसका फटा पुराना है। क्या फटा पुराना हो सकता है सर, कार है अगर आगे, ऐसे बोल सकते हो। फिर क्या, फटा पुराना है, यहाँ तो हो गया सर, कार है अच्छा अच्छा,
सर ऐसा कार क्या होता है जिसके आगे फटा पुराना है, तो बोलोगे कार है, अच्छा अच्छा कार है, हाँ तब कार है, अच्छा अच्छा कार है। तो कालू ने कार मांगी आग, ठीक है, आगे जिसका फटा पुराना है, कॉपर, जी, ए जी, ए यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। फिर सर एक और एग्जांपल लो और हमें बताओ सर अच्छे से, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया सर, चलते हैं पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। सर विस्थापन अभिक्रिया देख लिए क्या होता है। सर एक पदार्थ एक खुशहाल जिंदगी अच्छा खासा जी रहा था, हाँ, और दूसरा बंदा आया, उसको हटा के उसकी जगह पे खुद आ गया, उसको हटा के उसकी जगह पे खुद आ गया और उसको बाहर फेंक दिया। सर यहाँ जैसे एग्जांपल कौन किसको फेंक सकता है। सर जो ज़्यादा पावरफुल, जो जितना शक्तिमान होगा, शक्तिशाली होगा, वो दूसरे को फेंक सकेगा। सर कैसे पता चले कौन ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कौन ज़्यादा क्रियाशील है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दे दिया आपको पूरा सीक्वेंस आपको दे दिया कि सर कैसे, जितना जो ऊपर उतना पावरफुल, जो जितना ऊपर उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक, जो जितना ऊपर उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक, मतलब वो सर नीचे वाले तत्व अगर ये आ गया और ये आ गया, जैसे ये आ गया और ये आ गया, तो ये क्या करेगा, ये सोडियम इन सबको क्या कर सकता है, बाहर हटा सकता है। सर ये जो पोटेशियम है इसके नीचे कोई भी वाला होगा ना उसको हटा देगा। सर ये एल्युमिनियम है, इसके नीचे कोई भी है तो वो हटा सकेगा। सर ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे कोई भी तत्व होगा वो वाला अगर यौगिक रहा तो उससे उसको हटा देगा, विस्थापित कर सकता है। सर जो ऊपर है वो अपने नीचे जितना है उसको में से किसी अगर हो उसको हटा सकता है, और ये कॉपर जैसे है ये नीचे वाले किसी को हटा सकता है और ऊपर वाले किसी के द्वारा हट सकता है। बात एक ही है, समझने का फर्क हो रहा है। सर अगला एग्जांपल क्या है, सर अगला टाइप्स क्या है, अगला टाइप्स क्या है। सर विस्थापन हो गया, अब होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैंने पहले ही बताया था कि 5 तरह के, 5वां हम लोग पढ़ रहे हैं, 5वां हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्या था सर, हाँ पहला तो संयोजन, अपघटन, वियोजन। संयोजन क्या हुआ था, जुड़ गया था। अपघटन और वियोजन में क्या हुआ था सर, अलग हो रहा था। सर विस्थापन हुआ, चौथा क्या हुआ, विस्थापन। सर एक आया अच्छा खासा जिंदगी था, दूसरा आया उसको हटा के खुद उसकी जगह पे आ गया, हाँ मतलब उसके एक परिवार मेंबर को हटा के उसके जगह पे आ गया, फैमिली मेंबर को हटा के उसकी जगह पे आ गया, तो उसका क्या किया, विस्थापन किया। इसलिए बोले विस्थापन अभिक्रिया। बातें समझ में आ रही है। सर इसके बाद क्या हुआ सर, द्विविस्थापन, मतलब दो दो बार विस्थापन होगा, हाँ इस वाला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, मतलब दो दो बार विस्थापन होगा। 5वां जो प्रकार है इसे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे करके बोल दो। फिर इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ना, ये होगा कि इसमें 2 बार विस्थापन होगा, चीजों का 2 बार विस्थापन होगा। सर जैसे ए था और क्या था, ए बी है और डी सी या सी डी है, इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सर ए जुड़ जाएगा यहाँ पे और ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे देखो ना, तो ए किसके साथ जुड़ जाएगा, सी के साथ, तो ए सी बना लेगा। सर ये बी डी के साथ जुड़ जाएगा, सर ये बी जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये दोनों चेंज हुआ, तो ए किसके साथ, सर इसकी जगह पे आया, ए इसके जगह पे, तो इसके जगह पे कौन आएगा सर, इसके जगह पे डी आ गया, तो बी डी के जगह पे चला गया। डी जो है ना ये ए के जगह पे चला तो डी भी बन गया। देखो पहले तो ये ए आया यहाँ पे आया तो ए सी बना लिया। अब ये डी यहाँ पे आगे जुड़ गया इसके जगह पे, तो डी और बी बना लिया, डी और बी बना लिया। इस तरह से क्या होता है, आयनों का अदला बदली। सर ये जो होते हैं ना, जैसे कि ये जो ए बी या बी सी से कुछ लिखते हैं, ए बी लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं हम लोग, बी सी लिख देते हैं, सी डी लिख देते हैं, कुछ भी ई एफ लिख दिए, कुछ भी 2 तत्व है, एलिमेंट बना रहा, मतलब तत्व है, यौगिक बना हुआ है। तो ए जैसे है, मान के चलो एक प्लस है दूसरा माइनस होगा। सर इसमें सर कोई भी एक प्लस होगा, कोई भी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। सर इसमें भी होगा क्या, हाँ हाँ सब में ऐसे ही होता है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये तत्व नहीं है ए बी सी डी। सर इससे उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर ये प्लस तो ए माइनस,
इस तरह के तरीके से बात होती है कि एक प्लस तो एक माइनस। तो मतलब सर अब आप हमको आ रही है समझ में कैसे क्या हो रहा है। सर ए बी है प्लस सी डी हुआ तो क्या बना सर, ए यहाँ पे आ गया तो ए डी बना लिया, ठीक है। ए डी यहाँ पे आ गया सर, सी यहाँ पे आ गया तो सी बी बना लिया, सी बी बना लिया। सर मान के चलो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो सर देखो ए प्लस यहाँ पे गया माइनस, तो ए प्लस है तो ए यहाँ भी प्लस होगा सर बी माइनस है तो बी यहाँ भी माइनस होगा सर, डी माइनस है तो डी यहाँ भी माइनस, सी प्लस है सी प्लस। फिर देखो सर यहाँ भी प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस, मतलब जो आप बताए थे वो तो ठीक बात बताए थे, ये बातें कंफर्म है। ये क्या है सर, आयंस है ये जो प्लस आया प्लस चार्ज होता है ना, इसी के ऊपर जैसे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस हो जाए, ये क्या हो आयंस है, मतलब आवेश है, धनावेश है, ये धनावेशित परमाणु है, ये धनावेशित है, ये धनावेशित है। सर अगर किसी के ऊपर माइनस आ जाए, ऑक्सीजन के ऊपर -2 जैसे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋण का आवेश आ जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में। तो सर यहाँ देखो कि प्लस माइनस यहाँ भी था पहले हो गया, पर ये जो बी के साथ आया ना, देखो बी के साथ पहले सी प्लस, पहले कौन सा प्लस था ए वाला, अब आ गया सी वाला प्लस। सर वैसे ही डी के साथ पहले था कौन सा सी वाला प्लस, पर अब आ गया ए वाला प्लस, मतलब आयनों का अदला बदली हो गया। ये प्लस और माइनस आयन मतलब धनावेश और ऋणावेश का आपस में अदला बदली हो गया, यही तो है इसकी परिभाषा सर, धनावेश और ऋणावेश का आपस में अदला बदला हो जाना। विस्थापन क्या है सर, आयनों का आपस में अदला बदला हो जाना, आयनों का आपस में अदला बदली हो जाना। सर दो बार हो रहा है, मतलब दो जगह विस्थापन जैसी कुछ देखने, दो जगह की चीजें क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, मतलब ये क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ये बात अच्छे से आ गई सर, सब देख लेते, थोड़ा सा रिवीजन करते। आज हमने पढ़ा था सर विस्थापन अभिक्रिया। सर विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, एक पदार्थ क्या होगा दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर उसकी जगह पर जुड़ जाता है। एक पदार्थ दूसरी पदार्थ को विस्थापित कर उसकी जगह पर क्या करता है, जुड़ जाता है, और इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके सामने कि सर कैसे जिंक ने Fe को क्या क्या विस्थापित कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और उसके जगह पे खुद आके SO4 से जुड़ गया, मतलब पहले आयरन सल्फेट था अब जिंक सल्फेट हो गया, सर इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। सर ये अभी आयरन के साथ है तो आयरन सल्फेट, सर जिंक के साथ है जिंक सल्फेट, सर कॉपर के साथ है तो कॉपर सल्फेट, ये आयरन के साथ है तो आयरन सल्फेट, या फिर फेरस सल्फेट भी बोला जाता है। सर ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। हमने एनसीईआरटी के हर एक पेज में हर एक जितने भी टॉपिक है वहाँ एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से टर्म उठाया गया है। आप लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कीजिएगा, देखिएगा एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी की समझ आएगी और बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। हर कुछ एक्सप्लेन किया गया है, बाकी के कुछ टाइप्स बच गए हैं वो हम आगे क्लास में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की बात है, ठीक है सर। क्वेश्चंस भी मिलने स्टार्ट हुए होंगे आप लोगों के ऐप पे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा।